नमस्कार स्टूडेंट्स, कक्षा 8 की गणित की प्रखर कार्य पुस्तिका के कार्यपत्रक नंबर 63, 64, 63, 64 को हम इस वीडियो में हल करेंगे। कोण के आधार पर त्रिभुजों के वर्गीकरण की समझ। त्रिभुज के कोणों को मापकर त्रिभुजों के नाम न्यून कोण, सम कोण, अधिक कोण लिखिए। यानी 3 तरह के कोण यहाँ पर आपको बताए गए हैं। न्यून कोण, इसमें इसका मतलब है कि त्रिभुज के सभी कोण 90 डिग्री से कम वाले हो, तीनों ही कोण 90 डिग्री से कम हो। ठीक है। सम कोण, एक कोण 90 डिग्री का होना जरूरी है। ठीक है ना, बाकी वाले दो कम होंगे लेकिन एक कोण 90 डिग्री का होगा। अधिक कोण का मतलब है एक कोण 90 डिग्री से भी ज्यादा हो, 90 डिग्री से क्या हो, अधिक हो। ठीक है, तो इस तरह से न्यून कोण का मतलब सभी 90 से कम, सम कोण का मतलब एक 90 डिग्री का, अधिक कोण का मतलब एक 90 से ज्यादा। आप समझ गए होंगे। चलिए, त्रिभुज के कोणों को मापकर त्रिभुज के नाम यहाँ लिखने। यहाँ पर आपको दिख रहा है 90 डिग्री का कोण बना हुआ है। ठीक है, तो बाकी वाले ये 90 से कम ही होंगे, तय है। इसका नाम होगा समकोण त्रिभुज। यहाँ देखिए 70 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, सभी क्या है, 90 से कम है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, न्यून कोण त्रिभुज हो जाएगा। यहाँ देखिए 120 डिग्री का कोण है, यानी यहाँ पर 90 से ज्यादा वाला एक कोण बना हुआ। ये तो जरूर दोनों ही कम है, लेकिन एक भी यदि 90 से ज्यादा हो जाए तो इसका नाम अधिक कोण त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले में देख लेते हैं यहाँ पर 60 डिग्री, 60 डिग्री, तो तीसरा भी कितना होगा, 60 ही होगा। सीधी सी बात है, क्योंकि 180 डिग्री होता है सम तीनों कोणों का मान। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है, आप न्यून कोण त्रिभुज लिख दीजिए। अगला है 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री, तीनों ही 60 60 डिग्री, ये भी 90 से कम है, कोई भी 90 से ज्यादा नहीं है, इसका नाम भी न्यून कोण त्रिभुज होगा। यहाँ एक कोण आपको दिख रहा है 90 डिग्री, तो यहाँ पर इसका नाम समकोण त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, आगे है इनके सीधे देख करके नाम लिखने हैं आपको, अनुमान पर आधारित। यहाँ देखिए इस तरह से कोण बना हुआ है। ठीक है, तो ये सभी कोण है वो 90 डिग्री से कम ही है, तो इसका नाम न्यून कोण लिखेंगे। यहाँ आप एक देख रहे हैं, ये एक समकोण बना हुआ है यहाँ। ठीक है, तो इसका नाम समकोण त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये वाला त्रिभुज है, यहाँ एक 90 डिग्री से ज्यादा है, तो इसका नाम अधिक कोण त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, ऐसे यहाँ देखेंगे तीनों ही कोण है 60, 90 से कम दिख रहे हैं 60 60 डिग्री के, तो इसका नाम न्यून कोण हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी देख रहे हैं तो आप सभी कोण है वो 90 से कम ही दिख रहे हैं, इसका नाम भी न्यून कोण होगा। इसमें ये कोण एक 90 से ज्यादा है, तो इसका नाम अधिक कोण हो जाएगा। ठीक है, वैसे आप चंदे की सहायता से इसको माप करके भी देख लें और लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये था आपका कार्यपत्रक, त्रिभुज की कोण के आधार पर वर्गीकरण। अगला है यहाँ पर त्रिभुजों को उसके कोण और भुजाओं के आधार पर वर्गीकृत कर पाना। यहाँ कोण और भुजाएं दोनों ही पूछा है। चलिए देख लेते हैं। दिए गए त्रिभुज की भुजाओं के आधार पर उसके प्रकार बताने। 4 सेमी, 5 सेमी, 3 सेमी। मैंने पहले ही आपको पिछले वीडियो में ही बताया था कि जब तीनों ही माप अलग अलग हो तो उसका नाम विषम बाहु त्रिभुज होता है। ठीक है, 5 5 7 यानी दो एक जैसे हैं तो समद्विबाहु, सभी समान तो समबाहु। ठीक है, ये हो गया आपका। दिए गए त्रिभुजों के प्रत्येक कोण की माप लेकर उन्हें कोणों पर वर्गीकृत करना है। यहाँ देखिए ये मापोगे 90 डिग्री आएगा और दूसरे वाले दोनों ही 45 45 डिग्री, तो इसका नाम हो जाएगा समकोण त्रिभुज। इसको मापोगे तो 120 डिग्री आएगा, बाकी वाले 30 30 डिग्री। ठीक है, लेकिन ये 90 से ज्यादा ही आएगा, 120 नहीं, किसी के 150 आ जाए तो भी सेम ही है, अधिक कोण त्रिभुज होगा। इन तीनों को माप लोगे तो सभी 60 60 डिग्री के ही आएंगे, इसका नाम होगा न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है, अगला है नीचे दिए गए त्रिभुजों के दो कोणों का माप दिया गया है, तीसरे कोण का माप लिखना है। आपको पता है तीनों ही कोणों का माप कितना होता है, 180 डिग्री होता है, तो आप आराम से निकाल सकते हैं। देखिए 90 डिग्री, 60 डिग्री, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 150 डिग्री। अब 180 में से 150 घटा लीजिए, पीछे क्या आया, 30 डिग्री आया, तो यहाँ पर आपका मान 30 डिग्री लिख देंगे। यहाँ देखिए 100 डिग्री, 40 डिग्री, दोनों को जोड़ते हैं तो कितना होता है, 140। इसको घटा लो 180 में से, क्या आएगा, 40 डिग्री आएगा, तो यहाँ पर आपका तीसरा कोण 40 डिग्री हो गया। ठीक है, 45 डिग्री, 60 डिग्री, दोनों को जोड़ दो कितना आता है, 105 डिग्री हो जाता है। ठीक है, 105 डिग्री को आप घटा लीजिए 180 में से, वही, तो वापस क्या आ जाएगा, 75 डिग्री आ जाएगा, तो ये तीसरा कोण 75 डिग्री आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आपको करना है। अगला एक समबाहु त्रिभुज बनाइए जिसकी भुजा की लंबाई 6 सेमी है, इसके प्रत्येक कोण को चांदे की सहायता से मापिए। जब भुजाएं समान होगी तो कोण भी समान ही होंगे। 6 वही 6 का आपको ये बनाना है, 6 6 6 तीनों ही तरफ, और कोण सभी 60 60 डिग्री के होंगे। ये आपको यहाँ पर अपने चांदे की सहायता से बना करके और इसके अंदर इस तरह से कोण और आपको भुजाएं लिख लेनी। उम्मीद है आपको कार्यपत्रक 63 और 64 अच्छे समझ में आ गया होगा। वीडियो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।